अच्छा, एक लड़की ने अपने आप से शादी करने का इरादा कर लिया है, बेहतरीन। मतलब वैसे मैं शादी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मतलब गिवन दैट आई लव माई सेल्फ इवन देन आई वुडंट मैरी माई सेल्फ। वो कहती हैं कि मुझे ना बस शौक है ब्राइड बनने का, तो सिंस आई हैवंट फॉलन इन लव विद एनीवन एल्स, और मुझे अपना आप पसंद है तो मैं शादी करने लगी। अरे मेरा आपसे सवाल है, आप अपने आप से शादी करेंगे? नहीं हाय इतना सेल्फ हेट कहाँ है आपकी सेल्फ एस्टीम? नहीं सेल्फ हेट का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जिससे भी आप निकाह कर लेते हो ना, उससे फिर मोहब्बत वैसी नहीं रहती। तो इसलिए अगर आप अपने आप के साथ निकाह करने लगे हो तो वो तो आप तो ये खातून तो कुछ दिनों बाद अपने आप को ब्लेड मारती पाई जाएगी कि तू कितना साहब तेरे नाल रहना वो 15 दिन के हनीमून भी उन्होंने बुक कराया हुआ, जहाँ उन्होंने हनीमून पता नहीं वो कहाँ जा रही हैं, वहाँ जाके उन्होंने मनाना है, तो तैयारी पूरी है। आई एम गोना फॉलो अप दिस केस। ये तो वैसे खैर हमारी एक दोस्त वो हुमा मुबीन ने भी किया था ना। अच्छा। कि खैर उन्होंने शादी बंदे से की। अच्छा। और उसके बाद वो हनीमून के लिए उन्होंने वीजा अप्लाई किया तो वो उनको मिल गया और उनको मिला था और उन्होंने पूरी सीरीज की अकेली स्पिरिट। हाँ तो और क्या, कोई एक बंदा ही करके आ जाए, आप खाना पूरी करके तो आनी है ना, हनीमून हो गया। खैर ऑल द बेस्ट, आई होप यू डोंट फॉल आउट ऑफ लव विद योरसेल्फ। तुमने बड़ी रियलिस्टिक बात कर दी है ये कहकर, जिससे निकाह होता है उससे मोहब्बत नहीं रह जाती। वो जो है ना क्या कहते हैं, ये वैसे कई मैंने अपनी दोस्तों से पूछा कि उन्होंने कहा कि शादियां 2-2 3-3 होनी चाहिए, तो खवातीन ने, तो मैंने कहा उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि 3 बारी तैयार होवांगे ते उंज भी असी मतलब हुन जिहड़ा असी शादी ते ड्रेस पाया सी वो हुन इन्ने साल बाद आउटडेट हो गया, हुन नवा पा भी नहीं सकते। तो अच्छा, a lot of women actually around me वो ना अपने फोटोशूट से खुश नहीं है, कहती हैं कि अब जो फोटोशूट की जो वो क्वालिटी है ना, हम चाहते हैं कि हमारी उस तरह की तस्वीरें खींचे। एंड a lot of my friends actually dressed up again, ठीक है, और सिर्फ फोटोशूट के लिए कि जी मतलब हमारी थोड़ी बेहतर तस्वीरें आ जाए और बेहतर पोस्टर्स हो और बेहतर लोकेशंस हो। तो हाँ, अगर आप उसमें करना चाहते हैं तो कर लें 2-3 शादियां। इधर वो भी नहीं ना होता कि वो होता है वो जो आप करते हो वोज आप दोबारा से रिफ्रेश करते हो ना, जो बाहर के मुल्कों में होता है। इट डजंट चेंज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन ये कि 1-2 दिन का फंक्शन अच्छा हो जाता है। बट वैसे मेरे ख्याल से, और ये आप इस पर मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, आई डोंट माइंड, लेकिन बंदे को ना 2-3 शादियाँ कर लेनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, बोरियत खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो है ना, मैं ये जो आप इवेंट वाली बात कर रही हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। पैसे रोल ने फिर तेरा खर्चा तो नहीं ना होता, करन दे बेचारी नु। ओ यार, ये अगर मतलब कोई हमारे जानने वाले करेगा तो वो हमें बुलाएगा, फिर वो पेट्रोल 210 रुपये खर्च के पेट्रोल जाएंगे, घर बैठे मजबूर फील करता है ना अपने आप को शादियों पे जब इनवाइट होता है, मतलब तुम ना जाओ। हाँ तो वो हाँ फिर नहीं कॉम्प्लिकेशन है, ना जाओ, फिर कहीं रैंडम मिलो तो फिर भी सलामी देनी पड़ जाती है। हाँ मतलब किसी को पता होता है ना, वरना फिर आपको डिनर कराना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं खाना खिलाना पड़ जाता है। बट स्टिल आई एम इन द, बिकॉज मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो बेचारी नॉट वेरी एक्साइटिंग लाइफ्स, तो फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी जस्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट गोइंग ऑन इन द लाइफ्स। सो फाइन, इफ यू कैन डू इट देन श्योर। मुझे ना इन्वाइट करना, मैं नहीं आ रही। अच्छा, मोटरवे जो पुलिस है ना, उन्होंने नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं। सो नया सिस्टम ये है कि उनके पास ना बंदों के पास प्रॉपर कैमराज और क्वालिटी, वो सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें जो तेज़ गाड़ियाँ जा रही होती हैं ना, जिनको ये पकड़ नहीं पाती थी और वह एग्जिट भी जो है वो क्रॉस कर जाती थी, अब वो क्रॉस नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इनके पास जब आपको जो टेक्नोलॉजी है दैट विल आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड एवरीथिंग, यू विल बी स्टॉप्ड एट द एग्जिट। वहाँ पे आप पहले अपना चलान देंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप भागम भाग जो है इस तरह से जाए। दूसरी चीज़ ये भी है कि इफ़ यू आर ओवर स्पीडिंग ऑन द मोटरवे, तो अब गाड़ियों के अंदर जो है वो साइंस इंस्टॉल होने लगे हैं, जिसके अंदर वो आपके आगे आके आपको कहेंगे तेज़ चलाना पे है, कट कर स्पीड, और वो आगे पीछे आपके जो है ना मुख्तलिफ बैनर्स लेके जो है पीछे उनके चल रही होगी, वो आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसकी बेस पे खुदा का वास्ता अपनी गाड़ियों को मतलब रोक लीजिए, जैसे पहले कि जो है ना गंद पड़ जाए रोकने के चक्कर में। सो दिस इज़, और हाँ एक और चीज़, इसमें पॉइंट सिस्टम भी हो रहा है कि आपके चलान जो है होते जाएंगे, पॉइंट्स करते जाएंगे, और एक पॉइंट पे आके उससे अगर आप एक्सेसिव कर देंगे ना और वहाँ पे आपके ज़्यादा चलान हो जाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मैं तो अब गाड़ी चलानी बंद कर रही हूँ, मोटरवे हो या आम रोड हो, सॉरी। ये हमने ही आइडिया दिया था कि पॉइंट सिस्टम लाएं। हाँ, आई रिमेंबर दैट। तो बस जी, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर शो। इफ यू डिड, आई वुड लाइक टू अज्यूम यू वॉच्ड इट।
हाँ, तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, तो ना तेज चलाया करें, क्या करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोटरवे के ऊपर ना स्पीड लिमिट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, बहुत कम है। टू लेस। हाँ, जहाँ पे 120 है वहाँ पे 120 इज टू लेस, जहाँ पे 50 है वहाँ पे 50 इज टू लेस। तो वहाँ पे ना थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अब जब इतना इनकी सर्वेलेंस आ गई है कि ये एक एक गाड़ी की हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई गाड़ी है जो कि बहुत खस्ता हाल है उसको रोका जा सकता है कि तुम बेशक ना मोटरवे चलो या तुम चलो लेकिन तुम स्लो चलाओ। बट अदरवाइज जो है वो मेरे ख्याल में बढ़ा देनी चाहिए। मैं तो अक्सर यहाँ पे हाईवे जो है रिंग रोड वहाँ पे 140 कभी कभी टच करती हूँ, बड़ा नहीं बताना होता। सॉरी या करती हूँ ना, कब एक्साइटमेंट नहीं है जिंदगी में, 140 टच करके बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं घर चली जाती हूँ कि बस हो गया। अच्छा, जो टर्किश जो मैंने भी बात पहले करनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ का जो डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ था, उत्थे टेबल थे ना, उन्होंने तो अपना पुत्र जड़ा इतने नहीं होता लंडन विच, और साथ उनकी जो बहू है सलमान, और साथ उनकी बहू है, वो साथ बैठे हुए थे। तो ऑप्टिक्स आर वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू पीएमएलएन। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनको क्या प्रेजेंट करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब एक बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे बैठी हुई है, उधर आपके साथ बेटा भी बैठा हुआ है, साथ बहू भी बैठी हुई है, ठीक है। और ये वही लोग हैं जिनको नोटिस जाने थे और उन्होंने कहा था पता नहीं कौन सा एड्रेस है, कहाँ है, उनको नोटिस नहीं जा सकते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि अर्दगान का जो बेटा है ना, वो भी पास्ट में इन मीटिंग्स के अंदर बैठता रहा हुआ है, विच डजंट गिव गुड ऑप्टिक्स। इन्हें समझ क्यों नहीं आती? हाँ, वो बेसिकली होता है कि यहाँ पे अदालत ने नोटिस भिजवाने थे सलमान शहबाज को, तो वो किसी ने कहा जी कि नोटिस भिजवा ही नहीं सकते, वो तो यहाँ रहते ही नहीं, किस एड्रेस पे भेजेंगे। तो लेकिन वो एक ऑफिशियल मीटिंग में टर्की में आराम से खाते पीते, तो ये सारे मसाइल तो हैं। एंड दे डोंट इवन ट्राई टू फिक्स इट। मसला ये कि उनको पता है, लेकिन हमने करना कुछ नहीं इसका। नहीं, वो उनका तो बिजी है कि यार ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਏ ਹਕੂਮਤ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। और बड़े लोगों ने मतलब नून लीग ने ऑब्वियसली डिफेंड तो करना था, तो वो सारे कहते हैं शहबाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ है ना उसको कुर्बान कर दिया है, ठीक है ना, और फॉर दिस बाय टेकिंग अप दिस रियली टफ जॉब, और उसे कुर्बानी देती है, बड़े सेल्फलेसली वो कर रहा है। देखने क्यों होता है? नहीं वो बेसिकली तो ये जो सारा था ना, ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये जो सारा दिखाना है, ये मैसेज है। हाँ, ये जुडिशरी को मैसेज है। ये और जो मैसेज है कि म्याऊ we'll stick with म्याऊ। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा हम टीवी अवार्ड्स जो है वो टोरंटो में हो रहे हैं, ठीक है। हमने एक दफ़ा बेग भी किया था कि हमें टोरंटो का वीज़ा दे दें, हम वहाँ पे जो कराना होगा हम वहाँ पे कर लेंगे। वो ऑनर नहीं हुआ ना? हाँ, वो ऑनर नहीं हुआ ना, तो वो पिछले एपिसोड में तो जो हमने डंप कर दी थी उसमें इसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे टोरंटो का वीज़ा दे दें, मैं वहाँ जाके कुछ भी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ बुला लें। हाउएवर वहाँ पे हमारे दोस्त जो परिजाद में हैं, अदील अफजल साहब, ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मैं उनसे 3-4 दफ़ा मिल चुकी हूँ, मेरा बड़ा फ़ैन मोमेंट था, बड़ी मुश्किलों से मैंने कंटेन किया हुआ था अपने आप को, बट हीरा है वो आदमी, क्या बोलता है, क्या उनकी ना काम पर्सनैलिटी है, बंदा एकदम ईजी होके बैठ जाता है उनके साथ। सो जाना है टोरंटो? हाँ, मतलब हमें किसी कैटेगरी में बस हमें तो टिकट भी ना दें, हमें वीजा लगवा दें। हाँ। आगे हम टिकट स्टेज 2 खुद ही कर लेंगे। हाँ, हम सड़क पे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। खैर अदील अफजल साहब, आई होप यू रियली विन। फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर आप मुझे खाना खिलाएंगे, इसको खिलाना लेकिन आपने मुझे खाना खिलाना है। अच्छा, ये ना हम बाद में करते हैं। एक चीज़ है जो ये कहना चाहता है, भला वजह का मशवरा देना चाह रहा है एक्स सर्विसमैन को, हालांकि किसी ने मांगा नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, वो तो फ़र्क भी नहीं पैना, दे वो मशवरा। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो इतने इन्वेस्टेड है पाकिस्तान की सियासत में, एक्स सर्विसमैन जी, तो वो अपनी एक पार्टी बना लें, मतलब पता लग जाएगा जो उनके नज़रियात हैं उसके हिसाब से एक मंशूर तैयार करें। इतने सारे तो वो खुद ही हैं। तो उनका ये भी मसला नहीं है कि उनके पास हर हल्के में खड़ा करने के लिए बंदा नहीं है, मतलब बंदे भी खड़े हो जाएंगे। मतलब मेरे ख्याल में ये पहली पार्टी होगी जो क़याम के फ़ौरन साथ इलेक्शंस में पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़ी कर देगी।
और उन नो गो एरियाज के अंदर भी जो है ना इनके कैंडिडेट्स होंगे। हाँ, तो ये इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, पता भी लग। देखिए हमने इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पास्ट में ये कोशिश की है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है आर्मी से कि आप एक कोई नंबर ऑफ सीट्स ले लें पार्लियामेंट में, आपकी जो है वो राय साथ ही आ जाए बिल में। तो वो तो जाहिर है उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की कभी भी। तो वो कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में आप ही रहें। तो लेकिन ये जो है ना, ये एक्स सर्विसमैन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो अपनी पार्टी बनाएं, इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं, आ जाएं, चला लें। बिल्कुल नहीं, ये मशवरा जो भी सुन रहा ना नहीं करना, नहीं नहीं और ये करने तो पता लग जाएगा। लग पता ना जाए अली, प्लीज, हमें तो अपनी पड़ी हुई है इस टाइम पर। ठीक है, अच्छा जावेद इकबाल जो मूवी है उस पर वो बैन चल रहा था, फिर वो रिव्यू में गई है और उसके अंदर मजीद बैन लग गया। आई डोंट थिंक सो इट्स एवर गोइंग टू गेट रिलीज्ड। हाँ, रिव्यू पे बैन का मतलब है कि अब इट विल नॉट। वेल हमें किसी बाहर के मुल्क में जाना पड़ेगा और बाहरों किधरों अवार्ड जीत के आएगी, ठीक है, और वहीं के किसी सिनेमा में लग जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं लग रही है। नहीं, वो इंग्लैंड में भी लग चुकी है, कनाडा में भी लग चुकी है, और इंग्लैंड में एक अवार्ड, इंग्लैंड में 2 अवार्ड जीत भी चुकी है। हमें जाना पड़ेगा बाहर। कनाडा, अगर कनाडा में लगे हमें बुला ले, वीजा देते हैं, हम वो भी कवर कर लेंगे और हम मूवी देख लेंगे। ये कितना मजा है कि हम वो एम्बेसी में खड़े हों वीजा लगवाने के लिए और वो पूछें कि विजिट का पर्पस क्या है, सैर करने आए हो कि नहीं, हम पाकिस्तानी फिल्में देखनी है, हमारे मुल्क में नहीं रिलीज होती। ऐसे कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा। तो प्लीज, हाँ वैसे ये बड़ी अच्छी नीश है कि लोग आए, इतना पैसा लगाया, मूवी देख के चले गए, बनाए हैं आप। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आना है ना यहाँ वोट डालने, तो हम इसी तरह फिल्म देखने चले जाएंगे। बेबी डॉल्स प्लीज आइएगा ज़रूर। अच्छा, ये ना एक आसिफ फारूकी साहब हैं, उन्होंने ये बात की हुई थी, मैं पहले कर लेती हूँ बिकॉज फिर आप लोग कहते हैं हम सैड नोट पे आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और महीने में 3 से 4 दफ़ा फैंसी कैफ़े, फैंसी होटल्स के अंदर जाके खाना खाते हैं, वो ना इसको कट डाउन कर दे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उम्रा के उन खर्चों के अंदर कोई ख़ास कमी नहीं आ रही है, उनको हर तरह का जो है वो सब्सिडीज़ और वो सब कुछ मिली हुई हैं। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इन रेस्टोरेंट्स वगैरह के खाने पीने को कट करें, बिकॉज समवन माइट नीड योर हेल्प, इवन इट कुड बी योर फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि हम सारे एक तबकात से तो नहीं हैं, ऊपर नीचे हैं। एंड आई थिंक ये ना हुकूमत की तरफ से तो नहीं, अपने अंदर ही शऊर इनको लाना पड़ेगा कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली बैड फॉर अदर्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। यार आई डोंट नो, मतलब वही बात है, एक तरफ बड़ी अच्छी सजेशन लगती है कि जी पैसे बचाएं, फजूल खर्ची ना करें, दोस्तों रिश्तेदारों को जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास कुछ हो उनको देने के लिए। दूसरी तरफ ये है कि वो जो फैंसी रेस्टोरेंट है वो उसका चाहे मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट एक कोई बहुत अमीर सरमायादार ले जाता हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो नौकरी करते हैं, जो शेफ़ है, जो वेटर है, वो सारे तो गरीब घरों से ही हैं। तो अगर आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना छोड़ देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मतलब ये एक ऐसी डबल एजेड सोर्ड है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना क्या नहीं करना इसको। बल्कि साथ ही उसमें उसके साथ भी वो पहली जो खबर तुमने दी थी कि सारी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, उसका भी पैक कर दूं कि पहले जिस तरह होता था ना, वो फूड अथॉरिटी जो है वो मतलब फूड अथॉरिटी है या कोई और गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, प्राइसेस रेगुलेट करने में जो अथॉरिटी है, बने होते थे ज़्यादातर उन आउटलेट्स पे, वो क्या करते थे कि महीने के लिए या हफ्ते के लिए प्राइस डिटरमिन करते थे। अब उन्होंने कहा है कि गोश्त की प्राइस डेली हम अपडेट होगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी है। तो बेसिकली आप जब घर से निकले हैं कल के हिसाब से गोश्त लेने, तो आप जब पहुंचेंगे तो शायद आपको वो नहीं मिलेगा, तो फ्लक्चुएशन इतनी है। तो बस सब समझ ही नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने लिए तो डेफिनेटली सेव करें, अपने लिए भी करें, और पता नहीं शहबाज शरीफ ने कहा तो है कि कोई रिलीफ पैकेज निकालने लगे हैं गरीबों के लिए, ठीक है, जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए, बट डिटेल्स अभी कोई आई नहीं है। बट ही सेड कि वी आर गोइंग टू गिव सम रिलीफ टू देम। पता नहीं वो हमारी जेबें काट के रिलीफ होगा, लेकिन काट लें अगर काटनी है, बट रियली थोड़ा सा कोई, क्योंकि मेरे तो अपने डोमेस्टिक स्टाफ जो है ना उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाउ टू अफोर्ड एंड एवरीथिंग। सैलरीज अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आप इंक्रीज़ कर दें, मुझे पता है सबके इस वक्त हालात ख़राब है। अच्छा, ये सब कुछ तो चल रहा है, उसी के बीच में ये आया है कि 8 जजेस को जो है ना, ऑनरेबल जजेस को घर दिलाने की बड़ी सख्त इमरजेंसी पड़ी हुई है इस वक्त, जिसके लिए 23 करोड़ का जो कर्जा है ना वो दे दिया गया है। यानी केड़ी मजबूरी है यार। ओके, ये
कुछ दिन पहले भी जजेस को मिले थे, अब ये दोबारा मज़ीद 8 जजेस को हुकूमत पंजाब कर्जा दे रही है घरों के लिए। बहुत जो है वो इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत के साथ। बस हमारा सवाल इतना ही है कि मतलब मुझे और माहो को इसलिए नहीं मिलते कर्ज़े बैंक से, मतलब बैंक जो है वो काइबोर प्लस जो भी बैंक की अपना इंटरेस्ट रेट है वो है, और हमें नहीं दिए जाते कि जी वो। और हालांकि हमारी भी नौकरियां काफ़ी पक्की हैं। वो काफ़ी से मुराद ये है कि वैसे तो ज़ाहिर है कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी एक नौकरी ऐसी है जिस पे मुझे 1 साल से ज़्यादा से तनख्वाह आ रही है। ठीक है, पक्की हो गई ना, तो पक्की हो गई एक किस्म की। अच्छा, फिर एक और है जो कि 6 महीने से ज़्यादा से जहाँ से मुझे तनख्वाह आ रही है। अच्छा, उससे पहले भी बिल्कुल ये नहीं था कि मैं भाग बैठा हूँ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई नौकरी ये नहीं चल रही थी तो कोई और चल रही थी। एग्जैक्टली सेम लाइकवाइज। हमें इस बात पे रिजेक्शन हो जाती है कि आपकी तनख्वाह सेम डेट पे क्यों नहीं आती। मतलब कई दफ़ा हमारी तनख्वाह 1 महीना लेट हो जाती है तो वो 2 महीने की इकट्ठी आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन आती है। लेकिन हमारे लिए इतनी सख्त शर्तें हैं कमर्शियल बैंक्स की जी। अच्छा, ये जो जज हजरात हैं इनके पास तो पक्की नौकरी है, इनके पास तो सरकारी नौकरी है, इनकी तो एक ही टाइम पे तनख्वाह आती होगी। ये इनको तो कमर्शियल बैंक लोन दे देगा, ये जाएं लोन अपने लिए लें और जो मर्जी करें। सरकार क्यों लोन दे रही है पहली चीज़, और सरकार वही वाली बात है उनको दे रही है तो हमें क्यों नहीं दे रही। फिर जो दूसरा सवाल है वो ये है कि सरकार काइबोर प्लस क्या पे दे रही है, और फिर मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लस कुछ नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि काइबोर भी आधा सरकार, मतलब वी डोंट नो। तो ये सारे अजीबो गरीब से सवालात हैं, बस इनके जवाबात दे दें। और मतलब बाकी हम तो जाहिर है मतलब पुलिस और जो अदलिया है ये इनके सामने तो हम बिल्कुल नहीं हम कुत्ते आपे होएगा। मैं तो ऐसे कोई जज्बात नहीं रखती। ये जो है ना ये बहुत इट्स अ वेरी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एक्चुअली कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है। ऑनरेबल जजेस हैं नहीं ज़्यादा। अच्छा, मैं बता दूं कि 5% टैक्स लगने लगा है सिनेमा पे, स्पोर्ट्स इवेंट्स पे, फैशन शोज़ पे और थिएटर्स पे। लाओ फिर असल में ये भी मुझे खबर जो है ना वो उस तरह से समझ नहीं आई कि 5% एंटरटेनमेंट टैक्स था सिनेमा पे। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं लगने लगा है, क्या बीच में हुकूमत ने वो भी वापस ले लिया था सिनेमा के फ़रोग़ के लिए, या वो 5% था अब उस पर ये 5, लेकिन वो तो फिर 10% हो जाता ना। मेरा ये ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए सिनेमा वगैरह से 5% टैक्स जो होता है एंटरटेनमेंट टैक्स वो भी हटा लिया गया था, जो अब वापस लागू होने लगा है शायद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये गलत है तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि ये तो हो रहा था ना तरवीज के लिए कि जी मतलब एक तो 5% टैक्स वैसे ही कम है, मतलब ये नहीं कि वैसे कम है, लेकिन कंपेयर टू अदर थिंग्स वेयर 16%, 17% इस तरह चल रहा है या 10% चल रहा है। 5% इज़ लेस, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो फिर सिनेमा पे होना ही नहीं चाहिए फ़िलहाल फ़रोग़ देने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ़ैशन शोज़ पे भी ये छूट मिली हुई है, क्योंकि हमें तो ये अंदाज़ा था, मतलब मुझे फैशन इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि हमारे दोस्त यार कहते थे कि हमारा फैशन सीन बड़ा थ्राइविंग है, अगर इंडिया वाली मार्केट खुल जाए तो हमारे तो हम तो एक्सपोर्ट इतना कर लेंगे, और यहाँ पे तो हमारी जो लोकल कंजम्पशन है वो पूरी नहीं हो रही। तो अगर हमारा फैशन सीन इतना ही थ्राइविंग है तो इनको क्यों छूट दी हुई थी, ये भी मुझे नहीं पता। प्लीज जिसको पता है वो बताए, रोशनी डालिएगा इस बात पे, या फिर अली जो है अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के मैं फिर वो कर लूंगा अगर कोई रोशनी करना पड़ेगा तो। अच्छा, चुगताई लैब जो है वो SOS विलेज के अपनी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने लगी है। गुड स्टेप प्लीज़। जो बाकी लैब्स भी हैं ये अच्छा डिसीजन है। SOS विलेज जो है ज़्यादा हकदार हैं ऑफ कोर्स, लेकिन गरीब गुरबा को भी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इन्होंने पिछले दिनों दिया, पता नहीं उनको मेरे पे प्यार आ गया था कि मैं लॉयल कस्टमर हूँ या वट एवर, बट गुड स्टेप। बहुत अच्छा है। बस वो जो चुगताइयों ने हमारे पे एसेंसी थोपा था ना वो हाँ, लेकिन चलो खैर हो गया। बाय द वे इस वक्त अभी हम लोग जब बैठे हुए थे, प्रॉब्ली आप लोग नेक्स्ट डे ये एपिसोड देख रहे होंगे, कराची में आग लगी हुई थी चेज जो है आउटलेट के ऊपर, और वो काफ़ी घंटे गुजर चुके थे, आग नहीं बुझी है, और वहाँ पर कोई 10 गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, ठीक है, एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल। इसके अलावा लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी शदीद आग लगी है आज, ठीक है, अगर लग दिया अपने इतनी गर्मी है या शॉर्ट सर्किट है, व्हाट्स गोइंग ऑन। कोट लखपत में भी 15 दुकानें
फारिग हो गए। लकड़ी का जो वो था, लकड़ी ठीक और है। प्लास्टिक का वो था, तो बड़ा आजकल आगों वाला, मेरे ख्याल में इसका भी गर्मी से ताल्लुक गर्मी होगा। से ही ताल्लुक है, बिकॉज यार मैं बाहर निकलती हूँ ना, मुझे समझ, मेरा दिमाग ही चकरा जाता है कि यार हो क्या रहा है, ये किस किस्म का टेम्परेचर है, इज द हीट इज अनबेरेबल। अच्छा, हमजा शहबाज जो हैं वो रमीज़ राजा से मिले हैं, विच इज़ ऑल्सो अनदर स्टैम्प ऑन द फैक्ट कि रमीज़ राजा विल नॉट बी इन द कमेंट्री सेक्शन, ही विल रिमेन द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, क्योंकि वो उनके साथ ग्रास रूट क्रिकेट जो है उसको डिस्कशन करने मैं बहुत खुश हूँ, ये कमेंट्री में नहीं आना चाहिए। हाँ, वो जो था ना, उसने कहा, हमजा शहबाज साहब ने कहा है जी कि पहले भी हम जब हुकूमत में थे तो हमने पंजाब में अकेडमीज़ बनाई थी, अब दोबारा बनाएंगे। अच्छा, वो रमीज़ राजा साहब ने इमरान खान की सपोर्ट में तमाम ट्वीट्स बंद कर दिए नो वीडियो मैसेजेस। अब उनका बिल्कुल ये ख्याल नहीं है कि इमरान खान सेवियर है। वो रमीज राजा नाउ लव्स हमजा शहबाज। जब तक वो हमजा के डायरेक्टर नहीं ना लगाएंगे मुझे यकीन नहीं आएगा, बट आई एम ग्लैड कि उनको कोई रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कमेंट्री में आ जाना था, एंड दैट्स द काइंड ऑफ रिस्क वी कांट हैव। बाय द वे, मुल्तान सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसकी ऑनलाइन टिकट्स जो है वो सेल होने लगी, अगर आप लोगों ने जाकर देखना तो प्लीज खरीद लें, वो पीसीबी पर कह रहा था। मेरा उसने भी, शाहीन अफरीदी ने भी दिल जीत लिया। अच्छा, क्यों? हाँ, वो आजकल ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था नेट्स में बैटिंग पे, अच्छा, तो उसके पास वो रिपोर्टर चला गया, उसने कहा जी मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा टाइम बैटिंग पे लगा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो कहते हैं मेरा दिल करता है मैं छक्के मारूं। कितना गुस्सा है। क्यूटी पारा बच्चा। हाय, सही है, नहीं करनी चाहिए हमें, छक्कों की अक्सर एंड पे ज़रूरत पड़ ही जाती है, एंड टीम तो खैर संभल नहीं रही होती। दिस इज इट, बहुत लंबा था ये प्रोग्राम। आज आपको वीकेंड पे हमने लंबा शो दे दिया है, इंजॉयज लें, और गाना मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा। क्या किस किस्म के गायक हो तुम हैं? मैं नहीं रहा, मैं ना रिटायरमेंट में जो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, मैंने ना वो जो मेरी एल्बम आनी थी उस पे मैंने एक्चुअली कुछ लोगों से पैसे पकड़े लिए हैं, और अब मैं ना मैं कर रहा हूँ और टेंशन बढ़ती जा रही है कि मैं पैसे फाड़ लेने, अजीब मेरी हालत हो गई है। तो बस मैं जा रहा हूँ स्टूडियो में, बस सारे दुआ करो। ओके गाइस, बाय।